हाय फ्रेंड्स, आज एक नया जॉब नोटिफिकेशन आई हुई है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से, यानी RCFL की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें अप्रेंटिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आइए हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है, उसको हम बात करते हैं। सबसे पहले निकला हुआ अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो तो 98 पोस्ट पर निकली हुई है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो 65 BSc केमिस्ट्री विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर की होगी। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको 25 ईयर है। और आपकी ग्रेजुएशन में जो मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो 50% होने चाहिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट निकली हुई है लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल प्लांट के लिए निकली हुई है। ये नंबर ऑफ पोस्ट जो सात पोस्ट पर निकली हुई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 65 BSc विथ केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर की है। मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर है। एंड मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो 50% होना चाहिए। तीसरी जो पोस्ट पर निकली हुई है उसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट में निकली हुई है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 65 BSc फिजिक्स विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर की इसका भी है। मैक्सिमम एज लिमिट बात करें तो 25 ईयर है और मिनिमम परसेंटेज 50% होना चाहिए। जो चौथी पोस्ट निकली हुई है वो मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट के लिए निकली हुई है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 7 पोस्ट पर निकली हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 65 हायर सेकेंडरी विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स से होना चाहिए। ड्यूरेशन में ट्रेनिंग की बात करें तो 2 ईयर की है। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 21 है और मिनिमम 50% होना चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन निकले हुए है। 3 पोस्ट में निकले हुए है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 65 हायर सेकेंडरी विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 2 ईयर है। मैक्सिमम एज लिमिट 21 है एंड मिनिमम परसेंटेज 50 होना चाहिए। इसके बाद बॉयलर अटेंडेंट के लिए निकली हुई है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट पर निकली हुई है। क्वालिफिकेशन इसमें 65 हायर सेकेंडरी विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ड्यूरेशन ट्रेनिंग की बात करें तो 2 ईयर की है। मैक्सिमम एज लिमिट जो 1 नवंबर 2020 तक होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए। और मिनिमम बोर्ड एग्जाम में वही मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। इसके बाद मैकेनिस्ट के लिए निकला हुआ है। 1 पोस्ट पे निकला हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 65 हायर सेकेंडरी विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 2 ईयर की है। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है और बोर्ड एग्जाम में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा वेल्डर का निकले हुआ गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट पर निकली हुई है। जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 65 8th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से होना चाहिए। ड्यूरेशन में ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर 3 मंथ का है। मैक्सिमम एज लिमिट 21 है एंड मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 50% होना चाहिए। इसके बाद स्टेनोग्राफर के निकले हुए इंग्लिश में नंबर ऑफ पोस्ट की बात 40 पोस्ट पर निकली हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 65 हायर सेकेंडरी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रेजुएट कैंडिडेट और कंप्लीटेड डिप्लोमा इन एग्जीक्यूटिव पर्सनल असिस्टेंट और इक्विवेलेंट, यानी इसके लिए हायर सेकेंडरी भी चलेगा, उसके लिए ग्रेजुएट भी चलेगा और डिप्लोमा भी चलेगा। तीनों इसके लिए एलिजिबल है। ड्यूरेशन में ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर 3 मंथ का है। मैक्सिमम एज लिमिट हो 21 होना चाहिए और मिनिमम बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। इसके बाद सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 50 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। जो इसलिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो 65 हायर सेकेंडरी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रेजुएट कैंडिडेट और कंप्लीट डिप्लोमा इन एग्जीक्यूटिव पर्सनल असिस्टेंट और इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी इसके लिए हायर सेकेंडरी एप्लीकेबल है, ग्रेजुएट भी एप्लीकेबल है और डिप्लोमा भी एप्लीकेबल है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर 3 मंथ ट्रेनिंग है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर है और मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, मार्कशीट में होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। इसके अलावा
हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए निकले हुए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात है तो 8 पोस्ट पे निकले हुए हैं। क्वालिफिकेशन चाहिए हायर सेकेंडरी होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात है तो 2 ईयर की है। मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। और परसेंटेज की बात करें बोर्ड में तो 50% होना चाहिए। इसके अलावा हाउस कीपर के निकले हुए, हॉस्पिटल हाउस कीपर के निकले हुए हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो तो 8 पोस्ट पे निकले हुए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो SSC पास होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात हो तो 1 ईयर 6 मंथ की है। जो मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। और जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 50% होना चाहिए बोर्ड एग्जाम मार्क्स। इसके अलावा फूड प्रोडक्शनल निकला हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात 1 पोस्ट पे निकली है, जिसके क्वालिफिकेशन SSC मांगी गई है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 2 ईयर ट्रेनिंग है। जो मैक्सिमम एज लिमिट 21 है। और जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो 50% होना चाहिए, मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा एक्सिक्यूटिव ह्यूमन के लिए रिसोर्स के लिए निकला हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 16 पोस्ट पर निकले हुए हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 65 MBA HR MSW पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 ईयर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। ड्यूरेशन ट्रेनिंग की बात तो 1 ईयर की है। जो मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए 1 नवंबर 2020 तक 25 होना चाहिए। मिनिमम जो बोर्ड एग्जाम परसेंटेज होना चाहिए वो 50 होना चाहिए। इसके अलावा निकला एक्सिक्यूटिव मार्केटिंग ट्रेनिंग के लिए निकला हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो 10 पोस्ट पे निकली हुई है। इसलिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 65 MBA मार्केटिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 ईयर फुल टाइम कोर्सेज निकला हुआ है। ड्यूरेशन में ट्रेनिंग की बात करें तो 1 ईयर की है। एज लिमिट की बात करें तो जो मैक्सिमम एज लिमिट चाहिए वो 25 है। और जो आपको जो मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो 50% होना चाहिए। इसके अलावा निकला एक्सिक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग के लिए निकला हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो तो 10 पोस्ट पर निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है CA मांगी गई है, ICWA MFC MBA फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। ड्यूरेशन में ट्रेनिंग की बात हो तो 1 ईयर की है। जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर है। और मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है वो 50% होना चाहिए। इसके लिए अकाउंटेंट के निकली हुई है। इसमें 10 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो हायर सेकेंडरी है। ड्यूरेशन में ट्रेनिंग की बात हो तो 14 मंथ की है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है वो 25 ईयर्स है। और मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए। इसके अलावा रिक्वायरमेंट एक्सिक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के लिए निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो 8 पोस्ट पर निकली हुई है। जो इसलिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम ग्रेजुएट बेसिक इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए। ड्यूरेशन ट्रेनिंग की बात हो तो 14 मंथ्स है। जो मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। और जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है वो 50 है। इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नीशियन निकली हुई है पैथोलॉजी में। नंबर ऑफ पोस्ट की बात है 2 पोस्ट पर निकली हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए विद साइंस एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। इसके ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात है तो 1 ईयर की है। जो मैक्सिमम एज लिमिट 25 है। और जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो 50% होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग निकली हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट की 19 पोस्ट पर निकली हुई है। इसके अलावा डिप्लोमा मैकेनिकल निकली हुई है 18 पोस्ट पे। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल 12 पोस्ट पर निकली हुई है। डिप्लोमा इंस्ट्रूमेशन 8 पोस्ट पर निकली हुई है। डिप्लोमा सिविल के लिए निकली हुई है जो 3 पोस्ट पर निकली हुई है। डिप्लोमा कंप्यूटर 2 पोस्ट के लिए निकली हुई है। और डिप्लोमा मेडिकल लैब 5 पोस्ट पर निकली हुई है। जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए उसके रिलेवेंट होना चाहिए। ड्यूरेशन ट्रेनिंग की बात है तो 1 ईयर की है। जो मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है। और मिनिमम मार्क्स चाहिए वो 50% होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इसे जनरल रिलैक्सन दे रखा है इसने। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWD कैंडिडेट विल बी एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा पॉइंट दे रखा 5% मार्क्स रिलेक्शन इनटू फाइनल सिलेक्शन ऑफ SC ST एंड PWD करने के लिए 5% छूट मिलेगी। जो तीसरा जो पॉइंट दे रखा है एज रिलेक्शन के लिए SC ST एंड कैंडिडेट 5 ईयर एंड OBC 3 ईयर PWD 10 ईयर्स। चिल्ड्रेन फैमिली मेम्बर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ 1984 राइट्स 5 ईयर के आपको एज रिलेक्शन मिलेगा।
जो इसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी गई है ऊपर मैंने पूरा बता दिया हूँ। इसके लिए आप अप्लाई करने से पहले अच्छे नोटिफिकेशन को अच्छी तरह रीड कर लेना। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद स्टाइपेंड की बात करें, जो क्लास 10 क्लास +2 के लिए जो निकली हुई है उसमें आपको 7,000 में स्टाइपेंड मिलेगा। टेक्नीशियन, अप्रेंटिस और डिप्लोमा होल्डर के लिए जो मिलेगा आपको 8,000 पर मंथ मिलेगा। एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो डिग्री अप्रेंटिस के लिए जो मिलेगा आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा। फूड इकोनॉमिक्स सब इसी में इंक्लूडिंग होगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं मिलेगा। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो दैट अप्रेंटिस शैल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एट द ट्रोम्बे एंड थाल एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिलेगी आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इस मेरिट लिस्ट विल बी डन इन द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज सिक्योर्ड बाय द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगी अभी। अदर फैसिलिटी की बात करें तो यूनिफॉर्म एंड सेफ्टी इक्विपमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी यूनिफॉर्म और सेफ्टी आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। ये कुछ स्टेप दे रखा है, हम कैसे अप्लाई करें उसका स्टेप दे रखा है। आप अच्छी तरह अप्लाई करने से अच्छी तरह रीड कर लेना। आइए हम जानते हैं, इससे चलते हैं होम पेज पे, यहाँ से कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। ये हम आगे इसे होम पेज पे जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 8 दिसंबर 2020 है और जो लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2020 तक है। यहाँ से आप जो लिखा हुआ डाउनलोड एडवाइजर, यहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। इसके बाद आप जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। सारे पोस्ट यहाँ पे दे रखा है। जैसे मैंने सेलेक्ट डिप्लोमा इन मैकेनिकल सेलेक्ट किया, बस इंटर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ईमेल फिल करेंगे और जब हमने पोजीशन अप्लाई करेगा वहाँ पे शो कर रहा है। उसको सेचुरेशन क्लिक करके अपनी जो भी आपका सेचुरेशन वो फिल कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट डेट डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर अपना फिल कर लेंगे। उसके बाद मैरिटल के अनमैरिड का सिंगल है अनमैरिड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दूसरा जो डिटेल दे रखा है पैन कार्ड चाहिए तो पैन कार्ड में कंपलसरी है तो पैन कार्ड इंटर करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। डोमिसाइल आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जिस रीजन से आते हैं उस रिलीजन को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी से आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप क्रिमिनल एरिया से नॉन क्रिमिनल वो सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद आता है फिजिकलिटी चैलेंज, अगर आप फिजिकल है तो यस कर लेंगे, नहीं है तो नो कर लेंगे। उसके बाद स्टेटस आता है एप्लीकेबल फिजिकल का। उसके तीसरा जो पॉइंट एड्रेस का है, आप अपना प्रेजेंट जो जहाँ पे रहना उसका एड्रेस फिल कर लेंगे और यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेंगे। उसके बाद आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स यहाँ पे फिल कर लेंगे। एसएससी दे रखा है, यहाँ पे एसएससी दे रखा है, कौन सी अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से क्लियर किया वो मेंशन कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे किस साल ज्वाइन हुआ था आपने, किस साल पास आउट वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी थी वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मोड ऑफ स्टडी, कौन सी मोड से अपने किया था, रेगुलर किया था या तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है एसएससी या डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी सेलेक्ट करना हो। अगर आप डिप्लोमा सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप ग्रेजुएशन करते ग्रेजुएशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिस से पहले कर रखा है तो आपने यहाँ पे अप्लाई, उसके लिए रिजेक्ट कर, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बट यहाँ बोला अपन पहले अप्रेंटिस कर रखा है तो यस करते हैं, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन नंबर, अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद ये सब करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टिक मारेंगे। उसके बाद कैप्चा ये फिल करेंगे। जैसे कैप्चा दे इसका कुछ अलग दे रखा है, 726 और 753 छोटा कौन सा है वो फिल करेंगे। यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ।